ईथर चैप्टर डेंस, एक चैप्टर जो एपिक राजाओं से भरा हुआ है, खोए हुए राज्य और फेथ और फेलियर का एक रोलर कोस्टर। ये सब शुरू होता है शेज से, एक सर्वाइवर, ऐसी जमीन पर जो फैमिन से तबाह हो गई थी। जब उसका परिवार चला गया तो उसने रीबिल्ड करने का फैसला किया। अपने प्रभु को और अपने पूर्वजों की तबाही को याद करते हुए शेज एक धर्मी किंगडम बनाता है और लोग थ्राइव करने लगते हैं। लेकिन ज्यादा देर तक शांति नहीं रहती। शेज का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम भी शेज था, रिबेल करता है दौलत के लालच में, और दुख की बात है कि एक डाकू उसे मार डालता है। अपने बेटे के जाने के बाद शेज शहर बनाना जारी रखता है। लोग फैल जाते हैं और वो एक नई पीढ़ी को देखने के लिए जीता है, जिसमें उसका बेटा रिप्लाकिश भी शामिल है। अब रिप्लाकिश कोई हीरो नहीं है। वो बहुत सख्ती से राज करता है। कई पत्नियां, कड़े टैक्स, बड़ी बड़ी इमारतें और अनगिनत जेलें। वो गरीबों को भी मजदूरी करने पर मजबूर करता है, और जो पैसे नहीं दे पाता उसे सजा देता है। उसके लालच और जुल्म से लोगों में गुस्सा भड़क उठता है, और 42 साल बाद लोग उठ खड़े होते हैं। जंग छिड़ जाती है, रिप्लाकिश मारा जाता है और उसके परिवार को निकाल दिया जाता है। सालों बाद उसका एक वंशज मोरियंटन कुछ आउटकास्ट्स को इकट्ठा करता है और लड़कर राजगद्दी हासिल कर लेता है। राजा बनकर वो लोगों का बोझ हल्का करता है और उनका सपोर्ट हासिल करता है, लेकिन वो बुराई में पड़ जाता है और प्रभु की कृपा खो देता है। फिर भी लोग अमीर हो जाते हैं, शहर, सोना, जानवरों के झुंड और भी बहुत कुछ। मोरियंटन बूढ़ा हो जाता है और उसका बेटा किमराज संभाल लेता है, लेकिन किम भी धर्मी नहीं होता। उसे गद्दी से हटा दिया जाता है और वो अपनी बाकी जिंदगी कैद में गुजारता है। लेकिन बुढ़ापे में उसका एक बेटा होता है, लेवी। लेवी 42 साल तक कैदी बनकर रहता है, इससे पहले कि वो राज्य वापस हासिल कर ले। वो धर्म को चुनता है और उसके राज्य में लोग खुशहाल होते हैं। वो राजगद्दी अपने बेटे कोरोम को सौंप देता है, जो धर्म के साथ राज करता है। कोरोम के बाद किश और फिर लिब राजा बनते हैं। लिब अच्छाई की एक ताकत है। वो जहरीले सांपों को खत्म कर देता है, शिकार के लिए जमीन खोल देता है और लोगों को फलने फूलने में मदद करता है। वो जमीन की एक पतली सी पट्टी पर एक बड़ा शहर बनाते हैं। मास्टर ट्रेडर्स बन जाते हैं, माइनर्स, क्राफ्ट्समैन और फार्मर्स। सचमुच ब्लेस्ड, जैसा प्रभु ने वादा किया था। लिब का बेटा हार्टम राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन जल्द ही उसे खो देता है। अपनी पूरी जिंदगी कैद में गुजारता है। उसके वंशज हेथ, एरन, अम्नी गदा, कोरियांटम कैदी बने रहते हैं, जब तक कोरियांटम का बेटा कॉम आधा राज्य वापस हासिल नहीं कर लेता।